हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऑडे इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में हिंदी बताएंगे। स्टेंजा फर्स्ट। कवि को खेद है कि उसे प्रकृति में वह देवी शोभा नहीं मिलती जो उसे बचपन में दिखाई देती थी। उसके बचपन में घास का मैदान, कुंज, नदी, पृथ्वी और प्रत्येक सामान्य वस्तु उसे स्वर्गीय प्रकाश से आच्छादित प्रतीत होती थी। वह स्वप्न जैसी ताजगी और शोभा अब नहीं रही। वह जहाँ भी जाता है उसे प्राकृतिक वस्तुओं में पहले जैसा वैभव दिखाई नहीं देता। स्टेंजा 2। प्रकृति अब भी सौंदर्य से भरपूर है। इंद्रधनुष बार बार मन को मोहता है। गुलाब अब भी सुंदर है। चंद्रमा मेघ रहित आकाश में चमकता है। झीलों का पानी स्वच्छ एवं सुंदर है। सूर्य की चमकती किरणें अब भी तेजस्वी हैं, किंतु कभी एक प्रकार की शून्यता अनुभव करता है। वह देखता है कि पृथ्वी की शोभा विलुप्त हो गई है। स्टेंजा 3। कभी शोक के विचार से भर गया है, जबकि पक्षी खुशी के गीत गा रहे हैं। नन्हे मेमने इधर उधर उछल कूद रहे हैं। कभी उदासी के विचारों में निमग्न है, किंतु जब वह प्रफुल्लित प्रकृति को देखता है तब उसे राहत मिलती है। वह उल्लासपूर्ण ऋतु को अपने शोक के द्वारा बिगाड़ना नहीं चाहता। वह पर्वतों में होकर आती हुई प्रतिध्वनि सुनता है। सुहावनी हवा चल रही है और संपूर्ण पृथ्वी प्रसन्नता से परिपूर्ण है। बसंत ऋतु की भावना सर्वत्र दिखाई देती है। जंगली जानवर उल्लासप्रद खेलों में व्यस्त हैं। कभी गड़रिए लड़के से कहता है कि इधर उधर चिल्लाता फिरे, जिससे वह कभी उसके हर्षमय मूड का आनंद ले सके। स्टेंजा 4। वर्ड्सवर्थ प्राकृतिक वस्तुओं में परस्पर संपर्क का उल्लेख करता है। वह प्रकृति की वस्तुओं से ईर्ष्या करता है जो प्रसन्नचेत हैं, जबकि वह स्वयं उदास है। आकाश भी खुशी मनाता हुआ जान पड़ता है। वर्ड्सवर्थ उन सबकी खुशियों में सहभागी बनना चाहता है, बल्कि उसकी तो यह लालसा है कि वह उसकी प्रफुल्लता में सम्मिलित हो जाए। वह अपने उदासी भरे मूड की भत्सना करता है। जब संपूर्ण पृथ्वी प्रकाशमय एवं प्रफुल्लित प्रतीत हो रही है, बच्चे दूर दूर तक स्थित घाटियों में ताजे फूल चुन रहे हैं। जब सूर्य की धूप काफ़ी गर्म हो जाती है और शिशु अपनी माता की बाहों में उछलता है, तब वर्ष अपने आसपास मधुर ध्वनियाँ सुनकर खुशी से फूल उठता है। किंतु एक वृक्ष अथवा हरे मैदान का एक टुकड़ा उसे याद दिलाता है कि कुछ मनोहरता नष्ट हो गई है। रंग बिरंगे पेंसी पुष्प यही कहानी दोहराते हैं। कभी उदासी भरे हृदय से प्रश्न करता है कि अंतःदृष्टि की चमक कहाँ लुप्त हो गई है, शोभा और स्वप्न कहाँ हैं। स्टेंजा 5। कभी वर्ड्सवर्थ आगे कहता है कि हमारा जन्म नींद की तरह अस्थायी विस्मृति है। जीवन केवल विस्मृति की प्रक्रिया है। हमारे संपूर्ण जीवन में हमारा मार्गदर्शन करने वाली हमारी आत्मा पहले स्वर्ग में विद्यमान थी। जब हम इस संसार में आते हैं तब हम स्वर्ग में अपने जन्म पूर्व अस्तित्व को पूरी तरह भुला नहीं देते। शिशु अपने दैविक मूल के परिदृश्यों से रहित नहीं होता, अर्थात देवी आभा हमारे आसपास बनी रहती है। शैशव काल में हमें देवी आभा के स्पष्ट दर्शन होते रहते हैं, किंतु ज्यों-ज्यों हम शैशवावस्था से किशोरावस्था और किशोरावस्था से युवावस्था प्राप्त करते हैं, त्यों-त्यों देवी दृश्य क्रमशः धुंधले पड़ते जाते हैं। लौकिक लगाव अथवा घनिष्ठ संबंध देवी दृश्यों को विकृत करना प्रारंभ कर देते हैं, किंतु फिर भी युवा हर्ष का अनुभव करते हुए स्वर्ग का प्रकाश देख सकते हैं। जो युवा अपनी स्वर्गीय अवस्था अर्थात शैशव से दूर होता जाता है और वह भी प्रकृति का उच्च पुजारी है, ज्यों-ज्यों वह जीवन में उन्नति करता जाता है, त्यों-त्यों प्रकृति को प्रकाशित करने वाला स्वर्गीय प्रकाश उसके साथ रहता है, किंतु पूर्णावस्था में वह स्वर्गीय आभा पूर्णतः विलुप्त हो जाती है और उसके स्थान पर संसार की ऊब भरी दिनचर्या का गंभीर प्रकाश आ जाता है। स्टेंजा 6। पृथ्वी अपनी ही प्रसन्नताओं से परिपूर्ण है। उसमें बलशाली भावनाएं होती हैं जो उसकी अपनी प्रकृति की हैं, किंतु पृथ्वी में अपने बच्चे के प्रति एक प्रकार का माता का प्यार होता है। वह बच्चे को लौकिक वस्तुओं से प्रेम कराती है और वह उद्देश्य बुरा नहीं है। पृथ्वी जो सरल प्रकृति है, अपने बच्चे के लिए यथाशक्य सर्वश्रेष्ठ प्रयास करती है ताकि वह स्वर्ग की पूर्व शोभाओं को भूल सके। वह मनुष्य को इस पृथ्वी पर
का प्रवासी बनाती है, उसे अपने स्थायी आवास अर्थात स्वर्ग को भूल जाने देती है। स्टेंजा 7 कवि वर्ड्सवर्थ से खेलते हुए बच्चे के विशद चित्र का वर्णन करता है। संभवतः कोलरिज के 6 वर्षीय बालक हार्टले कोलरिज को ध्यान में रखते हुए वर्ड्सवर्थ एक बच्चे का उल्लेख करता है जो खिलौनों से खेलने में लीन है, जो उसे हर्षित करते हैं। केवल बच्चा ही उसके मनोरंजन को समझ सकता है। कभी कभी वह अपनी माता के स्नेहपूर्ण चुम्बनों से परेशान हो जाता है। पिता भी बच्चे को स्नेहपूर्ण चिंता सहित देखता है। विभिन्न मनोरंजनों का वर्णन करते हुए वर्ड्सवर्थ बताता है कि बच्चे ने अपने खिलौनों से अपनी स्वयं की योजनाएं बनाई हैं। वह मानव जीवन की अपनी स्वयं की छवि के अनुसार खिलौनों को व्यवस्थित कर रहा है। कभी वह किसी विवाह की नकल करने की कोशिश करता है, कभी किसी त्यौहार की, किसी शोक विलाप की अथवा अंत्येष्टि की नकल करने का प्रयास करता है। कभी कोई वस्तु उसके ध्यान में रहती है तो कभी कोई अन्य वस्तु। कभी बच्चा व्यापार के बारे में बोलता है तो कभी प्रेम अथवा झगड़े के बारे में, किंतु शीघ्र ही वह किसी अन्य विषय पर ध्यान देने लगता है। आत्मविश्वास की नवीन भावना सहित वह कोई अन्य खेल खेलने लगता है। एक अभिनेता की भांति छोटा बच्चा अनेक भूमिकाओं का अभिनय करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे का संपूर्ण कार्यकलाप जीवन की विभिन्न भूमिकाओं की नकल करना ही है। स्टेंजा 8 बच्चे की ब्राह आकृति उसकी आत्मा की अनंत महानता को झुठलाती है। बालक जो सर्वोत्तम दार्शनिक है, देवी आभा को संजोए हुए है, वह देवी ज्योति का दर्शन कर सकता है और दुनिया के फंदों पर ध्यान नहीं देता। वह केवल विश्व के गहन रहस्यों को सुनता है। वह एक शक्तिमान पैगंबर है और देवी कृपा पात्र भविष्यवक्ता है जो जीवन के अंतिम सत्यों के बारे में सब कुछ जानता है, जिनको जानने के लिए हम जीवन भर व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं। हम आध्यात्मिक एवं भौतिक अंधकार में घिरे हुए हैं, किंतु बच्चे को दिन के प्रकाश की भांति देवत्व आच्छादित किए रहता है। बच्चे के चारों तरफ आभा की उपस्थिति को महत्वहीन समझकर टाला नहीं जा सकता। बच्चा कद काठी में छोटा किंतु गौरव की दृष्टि से शक्तिशाली है। वह अपने जीवन के सर्वाधिक गौरवशाली काल में देव प्रदत्त स्वतंत्रता का आनंद प्राप्त करता है। बचपन के खेलों में व्यस्त बच्चे से वर्ष पूछता है कि वह जीवन की चिंताओं तथा दुश्चिंताओं का जानबूझकर पूर्वानुमान क्यों करता है, जिन्हें कालांतर में सामने आना ही है। वह अपनी वरदान प्राप्ति की अवस्था के विरुद्ध क्यों प्रयास कर रहा है। अति शीघ्र ही उसकी आत्मा को सांसारिक दुश्चिंताओं का भार उठाना पड़ेगा। वह सांसारिक चिंताओं और दुश्चिंताओं के बोझ से दब जाएगा। यह बोझ उसकी आत्मा पर उसी प्रकार पड़ेगा जिस प्रकार मिट्टी पर पाला पड़ता है। यह सोचना कितना आनंददायक है। 9 पद है स्टेंजा 9 कि हमें अपनी वयस्क अवस्था में भी बाल्यावस्था के दिनों की धुंधली स्मृति रहती है। अब भी देवत्व का कुछ अंश हमारे साथ हमारी वयस्क अवस्था के दिनों में बना रहता है। हमारी मानवीय प्रकृति में अल्प अवधि की दैवी स्मृति की स्मृतियाँ आती रहती हैं। बीते वर्षों के विचार आने पर ईश्वर के प्रति स्थायी कृतज्ञता की भावना उत्पन्न होती है, किंतु वर्ड्सवर्थ यह स्पष्ट करता है कि ईश्वर के प्रति यह कृतज्ञता की भावना हर्ष एवं स्वतंत्रता जैसे वरदानों के लिए नहीं है, जिनका आनंद बाल्यावस्था में प्राप्त किया गया था, और न प्रस्फुटित होने वाली नवीन आशाओं के लिए है। किंतु कभी तो यह गीत हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किए गए पदार्थों के बारे में निरंतर होने वाली भ्रांतियों और स्वाभाविक संसार की वास्तविकता के बारे में अस्पष्ट संदेशों के लिए गाता है। वे अस्पष्ट संदेश उस व्यक्ति को होते हैं जो एक रहस्यमयी विश्व में विचरण करता है, जिसे मानव में वह समझता नहीं है। वह उच्च नैसर्गिक प्रवृत्ति के लिए कृतज्ञ है, जिसके समक्ष निम्नतर मानव प्रकृति आश्चर्यचकित होती है। कभी बाल्यावस्था के आवेगों के लिए कृतज्ञ, अमृत की उन धुंधली स्मृतियों के लिए जो चाहे कुछ हो मानव जीवन के मार्गदर्शक प्रकाश हैं। वे हमारे समस्त बौद्धिक प्रत्यक्ष ज्ञान के मुख्य स्रोत हैं। वे हमें सहारा देते हैं, हमें जीवित रखते हैं और उनमें हमारे जीवन के शोर तथा क्रोध को शाश्वत शांति एवं शुद्धता में परिवर्तित करने की शक्ति है। इस सत्य की जड़ें बहुत गहरी हैं। न कोई उदासीनता और न जीवन की किसी प्रकार की बेचैनी इस सत्य को झुठला सकती हैं। अतएव
जब मनुष्य की वय में वृद्धि होती है तब उसकी आत्मा को अमृतत्व के उस सागर की झलक देखने को मिलती है जो इस संसार में हमारे आगमन में सहायक हुआ। हमारी आत्मा बालपन के अनुभवों को एक क्षण में स्मरण कर सकती है। हम अपनी कल्पना में एक बार फिर बालकों के रूप में हमारे अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं। यह अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार हम समुद्र तट पर खेलते हैं और शाश्वतता की लहरों की ध्वनियाँ सुनते हैं। स्टैंजा 10। अतएव वर्ड्सवर्थ चाहता है कि पक्षी प्रसन्नतापूर्वक गाएं, नन्हे मेमने ढपली की ध्वनि के संग इधर उधर उछलें कूदें। कभी अपनी कल्पना में इस गायन एवं क्रीड़ा में सम्मिलित होगा और उनके हृदयों के माध्यम से वह बसंत ऋतु के उल्लास का अनुभव करेगा। यदि अब उसमें बालपन की स्पष्ट दृष्टि नहीं है तो इससे क्या अंतर पड़ता है। कभी के लिए बालपन के सुखद समय को भी कुछ भी वापस नहीं ला सकता। घास और फूलों को कुछ भी देवी आभा पुनः प्रदान नहीं कर सकता। कभी को इन बातों के लिए खेद नहीं है, अपितु उसकी कामना है कि जो कुछ भी बचा रहा उसमें प्रकृति के प्रति पूर्व सहानुभूति में शक्ति की खोज करे जो एक बार बालपन में विद्यमान रहती हुई सदैव स्मृति में विद्यमान रहनी चाहिए। उसकी यह भी इच्छा है कि सांत्वना प्रदान करने वाले विचारों में आस्था रखे जो मानव के दुखों से उत्पन्न होते हैं। वह इस अवस्था में शक्ति की खोज करेगा कि जीवन अमर है और अंततः अधिक पूर्ण आयु में जो हमारे मन को दार्शनिक बना देती है। स्टैंजा 11। फव्वारों, चरवाहों, पहाड़ियों और कुंजों को संबोधित करते हुए वर्ड्सवर्थ आश्वासन देता है कि उसका प्रकृति प्रेम कभी भी लुप्त नहीं होगा। वह हार्दिक रूप से प्रकृति के प्रभाव को स्वीकार करता है। प्रकृति के प्रथाजन्य प्रभाव के अधीन रहने के लिए उसने केवल एक आनंद का त्याग किया है। उसे अपने बालपन में नाले जितने प्यारे थे उससे भी अधिक अभी तक प्यारे हैं। उषा की निर्दोष चमक उसे अब भी सुंदर लगती है, किंतु अब उसका प्रकृति प्रेम अधिक दार्शनिक हो गया है। अस्त होते हुए सूर्य के चारों ओर एकत्र होने वाले मेघ अब भी उसमें गंभीर विचारों से भर देते हैं। कभी मानव हृदय के प्रति आभार का अनुभव करता है जो जीवन को जीने योग्य बनाता है। मानव हृदय सहानुभूति, हर्ष एवं भय का अनुभव करने में समर्थ है। कभी इन भावों से इतना भर गया है कि सबसे साधारण फूल भी उसमें ऐसे गहन एवं विशद विचार भर देता है जिन्हें व्यर्थ करने में आंसू भी समर्थ नहीं होते। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।